नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शोरूम फॉर टेस्ट ड्राइव। 40,000 के पार पहुंची कोरोना पीड़ितों की संख्या। 24 घंटे में 195 लोगों की मौत और 3900 नए केस। हरियाणा में 520 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना विधायक हरविंदर कल्याण ने अधिकारियों के साथ की बैठक। लॉकडाउन 3 में सब्जी बेचने वालों की भी होगी मेडिकल जांच और रेहड़ी वालों को दिए जाएंगे पास। जींद में अपने गृह राज्य जाने के लिए भटक रहे हैं मजदूर। प्रशासन द्वारा ना खाने की सुविधा ना रहने की, अधिकारियों से लगा रहे हैं मदद की गुहार। और भिवानी में ही सामाजिक संस्थाओं ने खोला अस्थायी अस्पताल। विधायक घनश्याम सराफ ने किया उद्घाटन। भिवानी महापंचायत का मिल रहा है पूरा सहयोग। लॉकडाउन में दी गई ढील के चलते देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में 3900 नए केस सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव ने ये जानकारी दी है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 1020 लोग ठीक भी हो चुके हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 27.40% हो गई है। देश में इस महामारी से अब तक 1568 लोगों की मौत हुई है और 12,726 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 46,433 पहुंच चुकी है। तो हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी 550 के करीब यह आंकड़ा पहुंच चुका है। लॉकडाउन 3 में लोगों को मिली ढील नियमों की उल्लंघना का कारण बन गया है। कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे को भांपते हुए अब घरोंडा प्रशासन ने बाजारों में खुलने वाली दुकानों को वर्गीकरण के आधार पर खोलने की कवायद शुरू कर दी है। नगर पालिका की मीटिंग हॉल में विधायक हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य लोगों की बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर मंथन किया गया। इसके साथ ही शहर में रेहड़ी से सब्जी बेचने वालों की भी मेडिकल जांच करवाकर उनको पास इशू करने का फैसला लिया गया है। शहर में दुकानों पर भीड़ कम करने और रेहड़ी लेकर सब्जी बेचने वालों की मेडिकल जांच से लेकर पास बनाने जैसे विषयों को लेकर विधायक ने अधिकारियों के साथ मंथन किया। विधायक कल्याण ने बैठक में कहा कि लॉकडाउन 3 में सरकार ने कुछ समय के लिए सभी दुकानें खोलने की छूट दी, लेकिन इस ढील के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य हिदायतों की अवहेलना देखने को मिली है, जिसको देखते हुए सर्वप्रथम बाजार में खुलने वाली दुकानों को कैटेगरी के हिसाब से खोला जाएगा, जिसके लिए नगर पालिका अधिकारी मार्केट एसोसिएशन के साथ बैठक करेगी। सोशल डिस्टेंसिंग को ठीक तरीके से उसकी पालना नहीं होगी तो ये पूरे समाज के लिए खतरा बनने का डर इससे बनता है। तो आज की ये बैठक सभी जिम्मेवार लोग, प्रशासन, केवल इसी चर्चा के लिए कि ये जो लॉकडाउन में ढील जो सरकार ने दी है इसका कोई दुरुपयोग ना हो और ठीक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सभी कार्य हों। कैसे बाज़ार के टाइमिंग है, कैसे बाज़ारों के सामने, दुकानों के सामने लोगों ने कैसे दूरी, उचित दूरी बनाकर रहना, ऐसे सारे विषयों के ऊपर और इसी तरीके से रेडियो की बात और अन्य जितने भी विषय उनके ऊपर चर्चा की है। भिवानी के रामबाग के पास स्थित रामबाग स्कूल में एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन बीजेपी विधायक घनश्याम सराफ ने किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा और दवाई मिलेगी। इसमें न केवल सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स समय के अनुसार अपनी सेवाएं देंगे, बल्कि निजी अस्पताल के डॉक्टर्स भी अपनी सेवा निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। बता दें कि इस अस्पताल को भिवानी महापंचायत सहयोग करेगी। महापंचायत के संयोजक संपूर्ण सिंह ने बताया कि लोगों के सहयोग से ये अस्पताल शुरू किया गया है और लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अस्पताल में चिकित्सक भी उपलब्ध होंगे। बच्चों से लेकर बड़ों और बुजुर्गों का इलाज भी मिलेगा और किसी को कोरोना के लक्षण होंगे तो उसे अस्पताल को सूचना दी जाएगी। फिजिशियन होंगे, सर्जन होंगे, तकरीबन हर बीमारी के डॉक्टर अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट से हम सेवा देंगे। जो हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम के लीडिंग डॉक्टर हैं शहर के, हमारे डॉक्टर मित्तल हैं, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा हैं, आरपी शर्मा हैं और भी डॉक्टर जिस चीज़ के बीमारी के मरीज आते जाएंगे। यहाँ पे एक घंटा हर डॉक्टर यहाँ सेवाएं देगा। जब तक यहाँ पे इलाज चलेगा
और जितनी दवाइयाँ यहाँ लगेगी उसके बाद ये दवाइयाँ सारी की सारी डॉक्टर विद्यासागर जो हॉस्पिटल है जो चैरिटी करती आ रही काफ़ी सालों से, ये फिर हमारे रण सिंह जो प्रधान है नगर पालिका के, ये सारी की सारी वहाँ पे ये डोनेट कर देंगे। हमारी ESI की टीम डॉक्टर संतोष के नेतृत्व में कोरोना को सब के सब अपनी टीम यहाँ एक बिठा दी गई है। तो ये प्रशासन के सहयोग बगैर तो कोई चीज़ें सामाजिक काम हो नहीं पाता। ऐसी सुविधा दी गई है जिससे लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी होगी और उनके लिए दवाइयाँ और डॉक्टर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। और प्रति व्यक्ति के लिए ये ज़रूरत है कि जिस प्रकार ज्ञानो देवी जी ने अपने कोष से 15 लाख रुपए की दवाइयाँ मंगाई, वो बड़े उत्साह की बात है कि नगर में कोई भी व्यक्ति कहीं छुपा है तो वो काम करने में अपना विश्वास रखता है। और यदि ऐसी सेवा के कार्य हमारे चलते रहे तो हम इस वायरस से निपटने में सक्षम हों। जींद के राजकीय कॉलेज में बिहार के 7 जिलों के प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए बुलाया गया था, मगर प्रशासन के अधिकारियों के तालमेल न होने की वजह से ये काम सिरे से नहीं चढ़ पाया, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूर सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर हो गए, क्योंकि प्रवासी मजदूर अपने कमरों को खाली करके सामान को साथ लेकर बिहार जाने के लिए आए थे। अब ना वो घर के रहे और ना घाट के, केवल सड़कों के ही होकर रह गए हैं। अब ये प्रवासी मजदूर जाएं तो जाए कहाँ। कई मजदूरों ने तो प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो भूखे हैं और किसी प्रकार का राशन भी प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं जींद के तहसीलदार मनोज जलावत ने बताया कि जींद प्रशासन इनको भेजने के लिए व्यवस्था कर रहा है, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और जल्द ही इन्हें बिहार भेजा जाएगा। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में आप किस तरह आए थे, क्यों आए थे, क्यों वापस जा रहे हैं? सर हमारे को वहाँ फार्म पे जो जहाँ रहते थे तो कमरा किराया लेके वहाँ पे गए, जो ये सारे बिहारी अपने अपने घर के लिए सारा से सामान चलो लेके। हम बोले सर कहाँ चलना है? गवर्नमेंट कॉलेज में चलना है। तो हम लोग रूम खाली करके जो सामान था सारा खिंडा उंडा के भाग गए। जब हम लोग को बिहार जाना है सर, हम लोग को परेशानी है। हम लोग आज अब यहाँ से कह रहे हैं आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ जाओ। सर अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर से आदेश आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रवासी भाइयों को उसी तरह सूचित करके और बिल्कुल बिना उनको तकलीफ हुए हम उनको घर भेजेंगे। ये कईयों ने आरोप लगाया कि हमें खाना नहीं मिल रहा है, क्या ये सच्चाई है? क्या नहीं जी नहीं, कोई ऐसा जींद के अंदर तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि एक भी व्यक्ति जिसके पास अपना कोई संसाधन नहीं था वो भूखा नहीं रह सकता। होडल के सरकारी अस्पताल में लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां अस्पताल में काफ़ी संख्या में भीड़ लगने लगी है और इस दौरान अस्पताल प्रशासन द्वारा किसी को नहीं रोका जा रहा था। सोमवार को ही गांव मरौली का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और ये कोरोना पीड़ित होडल में भी काफ़ी लोगों के संपर्क में आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन बेपरवाह नजर आया। वहीं जब इस मामले में हमने होडल SMO डॉक्टर चरण सोरत से बात की तो उन्होंने बताया कि उस कर्मचारी को घर में ही रहना था या फरीदाबाद अस्पताल में रहना था। उसने होटल में आकर कई लोगों के संपर्क में वो आया है और गलती की है, और ये जिन लोगों के संपर्क में आया है उनके लिए अब खतरे की बात है। और इसकी ड्यूटी जो उसने बताया लड़के ने 27 तारीख को आइसोलेशन वार्ड में लगाई गई थी BK अस्पताल प्रशासन द्वारा, और फिर 30 तारीख उसका सैंपल कराया गया था। लेकिन ये लड़का वहाँ रुकने की बजाय अपने घर पे डेली अप डाउन कर रहा था, जो ये गलती हुई है। ये अप डाउन नहीं करना चाहिए था। अगर ये अप डाउन भी कर रहा था तो अपने घर में ही रहता, जबकि इसकी बाहर की भी विजिट भी अब पता चल रहा है। कल हमारे होटल में भी आया है, एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भी गया है, सब्जी मंडी भी गया है और कुछ सामान लेने भी गया था, एक मेडिकल स्टोर पे भी गया है। तो अगर ये पॉजिटिव निकला है तो हो सकता है कि इन लोगों ये भी बिल्कुल ही उसके क्लोज टच में आया हो, जो टच में जो क्लोज कॉन्टैक्ट रहे थे इनको भी अब बहुत ज़्यादा खतरा है। सतलोक आश्रम बरवाला द्वारा बहादुरगढ़, रोहतक और सोनीपत में जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा गया। सतलोक आश्रम मीडिया प्रवक्ता चांद राठी ने बताया कि संत रामपाल महाराज की दी हुई शिक्षा के अनुरूप संगत गरीबों की मदद में पूरी तत्परता से लगी हुई है। हरियाणा के अलावा पूरे भारत में सभी अनुयायी ज़रूरतमंदों की मदद करने में लगे हैं। संगत की तरफ से हरियाणा में पिछले कई दिनों से रोज़ाना सेवा की जा रही है और अभी तक 30,000 परिवारों को राशन बांटा जा चुका है। चांद राठी ने बताया कि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक हम गरीबों की मदद करते रहेंगे और उन्हें प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। तो वहीं सतलोक आश्रम की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर 9813182232 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके उनके आसपास रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों के बारे में बता सकते हैं।
पलवल सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने नागरिक अस्पताल में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस पावर ग्रिड द्वारा नागरिक अस्पताल को प्रदान की गई ताकि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी ज़्यादा बेहतर किया जा सके। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया। एम्बुलेंस की मांग को देखते हुए पावर ग्रिड ने पलवल नागरिक अस्पताल को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है। उन्होंने बताया कि कई बार मरीज काफ़ी गंभीर होता है और उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस की मदद से मरीज को दूसरे अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। मरीज सीरियस हो जाता है और उसे तुरंत आवश्यकता होती है वेंटिलेटर की, और जब तक वो पहुंचे अपने अगले अस्पताल में जिसके अंदर वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा हो, तब तक उसे बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है और बहुत लोग अपनी जान भी गंवा बैठते थे। ऐसे इस सब को देखते हुए ALS एम्बुलेंस एक बहुत अच्छा तरीका है, जो कि रास्ते के अंदर हॉस्पिटल से जो शुरू होगा वो उसे वहीं से एडवांस लाइफ सिस्टम सपोर्ट मिल पाएगी। इस हिसाब से ये एम्बुलेंस बनाई गई है। ये एम्बुलेंस के बारे में सरकार के पास हम लोग काफ़ी समय से लिख रहे थे और सरकार के सौजन्य से ही हमें ये मिली है। पावर ग्रिड संस्था के द्वारा हमें हैंडओवर की गई है। मुझे उम्मीद है कि इसका सदुपयोग होगा और इससे हमारी पलवल की जनता को पूरा फ़ायदा मिलेगा। रादौर नगर पालिका की एक टायर पंचर की दुकान में बड़ा हादसा होने से उस वक्त बच गया जब एक बंद दुकान में हवा की टंकी फट गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त दुकानें बंद थी, जिससे जानी नुकसान होने से बच गया। लेकिन ज़ोरदार हुए इस धमाके में दुकान में रखे सामान के परखच्चे उड़ गए। यहाँ तक दुकान का शटर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुकानदार का कहना है कि जिस वक्त उसने दुकान बंद की थी उस समय लाइट गई हुई थी। इसी बीच वो दुकान बंद करके घर चला गया था, लेकिन वो हवा की टंकी का स्विच बंद करना भूल गया। लेकिन जब लाइट आई तो टंकी में ओवर हवा हो गई और ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ। सर लाइट भाग गई थी। लाइट भागने के बाद बटन बंद करने याद नहीं रहा। उसके बाद लाइट आ गई, मैं यहाँ था नहीं, पीछे से मोटर चली गई। मोटर चलने पे टंकी प्रेशर ज़्यादा हो गया, फट गई। तो कितना नुकसान है आपका? सारा चीज़ नुकसान तो होगा जी, लाख के करीब। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes.
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।